हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास में। तो चलिए आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक सीटेट की एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी पहले उसको भी जानेंगे। बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण डिसेबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आएगी तो आप ढेर सारा प्यार दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम क्षमता। अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता, तो चलिए पहले इसको जानते हैं। अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। साधारण भाषा में हम समझे तो हम कह सकते हैं कि जब हम कुछ नया चीज सीखते हैं और उस चीज को सीखने में हम कठिनाई महसूस करते हैं या हम खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, तो उसी चीज को हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। अर्थात सीखने में जो भी कठिनाई होती है या किसी चीज को सीखने में हम क्षमता का अभाव फील करते हैं, तो उसी को अधिगम क्षमता अक्षमता कहते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन से अधिगम अक्षमता महत्वपूर्ण है और किस किस से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार, तो चलिए पहले प्रकार कौन सा है? पहला है डिसलेक्सिया। ये अक्षमता पठन संबंधी विकार है। देखिए, जब हम किसी चीज को पढ़ने में कठिनाई का महसूस करते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं तो साव SAW को हम जब वाज पढ़ने लगते हैं, कोई बच्चा साव और वाज में अंतर नहीं पकड़ पाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। कौन सा हो गया ये? डिसलेक्सिया। दूसरा है डिसग्राफिया। आप लोग इसको सही कर ले, ये डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। जब हम किसी चीज को लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं साव बोलूं और वो वाज लिख दे, तो ये कौन सा डिसेबिलिटी हो गई? डिसग्राफिया। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई बच्चा साव को वाज लिख रहा है, तो वो कौन सा डिसेबिलिटी में है? तो आपका क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया। अगर बोले कि साव को वाज पढ़ रहा है, तो वो कौन सा कठिनाई है या कौन सी डिसेबिलिटी है? तो कौन सी हो जाएगी? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, इसमें कैलकुलेटर की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये गणना संबंधी विकार है। जब हम कोई भी क्वेश्चंस को या फिर कोई भी डिजिट को गणना नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन सा डिसेबिलिटी हो जाएगी? डिसकैलकुलिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई बच्चा गणना करने में असमर्थ है या उसमें क्षमता का अभाव है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी से डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी उसमें है? तो क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। ये तनाव संबंधी विकार होता है। जब कोई भी बच्चा तनाव से ग्रसित हो जाता है, तो उसके अंदर ये वाली डिसेबिलिटी हो जाती है, डिस्थीमिया। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया होती है भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। जब बच्चा भाषा बोल नहीं पाता है, तो उसमें ये अफेजिया हो जाता है। कभी कभी ये मस्तिष्क में चोट लगने के कारण अचानक से हो जाता है, जब बच्चा किसी भी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, तो उसमें ये वाला डिसेबिलिटी होता है। नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया देखिए क्या है? डिस्मोर्फिया है भ्रम वाली स्थिति। उदाहरण स्वरूप अगर कोई बच्चा मुर्गा को देखा और थोड़ी ही देर बाद वो मोर को देखा,
इस दोनों में वह अंतर ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सा मुर्गा है और कौन सा मोर है। इसमें क्या हो गया, वो भ्रम वाली स्थिति में पड़ गया है कि आखिर किसको मैं मुर्गा बोलूं और किसको मोर बोलूं, क्योंकि दोनों सेम सिमिलर उसे अगर लगने लगे तो ये हो जाएगा डिस्मोर्फिया। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आए कि कोई बच्चा किसी मुर्गे को देखा और मुर्गे को देखा, उसके बाद एक मोर को देखा और उसमें जो है दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है, वो भ्रम में फंस गया है, तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है, तो उसमें कौन सी हो जाएगी, डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित है। जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा अपने शारीरिक जैसे मोटर्स का प्रयोग नहीं कर पाता है। उदाहरण स्वरूप अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे कि उसके सामने कैच के लिए आप बॉल दोगे, तो आप वो बच्चा देख कहीं और रहा है और हाथ कहीं और रख रहा है, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे हाथ पैर सभी से संबंध। जब कोई बच्चा शारीरिक कौशल से नहीं कर पाता, यानी कि वो हाथ पैर कोई भी मोटर्स उसके काम नहीं करते हैं, तो उस डिसेबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया। उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी ये डाउट्स नहीं रहा होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी है जिससे हर साल प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, अफेजिया, डिस्मोर्फिया, डिस्प्रैक्सिया, ये कुछ महत्वपूर्ण डिसेबिलिटी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी और आप प्लीज इस क्लास को प्यार दीजिए और इसको अच्छे से देख कर ही जाइएगा। एग्जाम में आपको एक प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर लेकर के आएंगे। अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें।